साकार लोक के देह भान के स्मृति में हम स्वयं को पहले अपने सन्मुख परमात्मा दर्शन का यथार्थ अनुभव करें। स्वयं के और संसार के परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है परमपिता परमात्मा की पालना। स्वयं का दर्शन, परमात्मा का दर्शन और ब्राह्मण आत्माओं के लिए त्रिलोक का यथार्थ दर्शन आत्मा के परिवर्तन का यथार्थ सूत्र है। पहले हम स्वयं का दर्शन करें। इस साकार शरीर को चलाने वाली आकार शरीर के द्वारा त्रिलोक भ्रमण करने वाली मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। स्वयं का दर्शन करें, क्लियर करें, स्पष्ट करें। इस साकार शरीर को चलाने वाली आकार शरीर के द्वारा त्रिलोक भ्रमण करने वाली मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। अभी गहराई में चले जाएं। अपने सारे साकार कर्मेंद्रियों को साक्षी होके देखें। पूरे अपने शरीर का साक्षी होके स्वयं को रियलाइज करें। ये साकार कर्मेंद्रिय जैसे कि हर एक गृहस्थी को, हर एक देवता को घर की जरूरत होती है, मकान की जरूरत होती है, वैसे मैं आत्मा इस 5 तत्वों से बनी हुई मकान में अर्थात मंदिर में निवास करने वाली मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। गहराई से जाए। Recording in progress. इस साकार शरीर मंदिर की तरह अनुभव करने की अपनी दिव्य बुद्धि जागृत करें। हर बात का सत्यता का दिव्य अनुभव करके
अलौकिक जीवन जीने वाली मैं इस संसार की महान तपस्विनी और ऋषि तुल्य मैं आत्मा हूं। स्वीकार करे अपने आप को। इस संसार में मैं आत्मा इस साकार कर्मेंद्रिय के सारे रस इंद्रियों पर विजय पाकर कर्मेंद्रिय जीत में आत्मा पूरा विश्वास जब स्वयं पर होगा तभी हम विश्वजीत बन सकते हैं। रियलाइज करें वही मैं अनुभव कर रही हूं। मैं वही अनुभव कर रही हूं जो संसार का सत्य। मैं वही अनुभवी मूर्त आत्मा हूं जो संसार का परम सत्य है। अभी स्वयं को ऐसे आसन पर दिव्य मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान के दर्पण के द्वारा ऐसे हम रियलाइज करें इस संसार की सारी मायावी नगरी से मैं आत्मा विस्मृत हूं। कोई याद नहीं है। साकार शरीर भूलकर मैं अभी आकार शरीर के भान में अनुभव कर रही हूं। मेरा स्वयं का एक प्रकाशमय शरीर है। जितना हम दोनों प्रकृति के बीच अपने संकल्प का विस्तार समाप्त कर अपने देह के सारे अनुभव के विस्तार को भूलकर एक प्रकाश बिंदु में स्वयं को साक्षात दर्शन मूर्त अनुभव करें। बहुत सुंदर दोनों प्रकृति के बीच मेरा स्वयं का बिंदु रूप दर्शन। श्वेत चमकीला प्रकाश अपने मन बुद्धि को इस साकार शरीर के मस्तिष्क के बीच अपने आकार शरीर के दोनों प्रकृति के बीच स्वयं का आत्म साक्षात्कार करें। जागृत करे वो स्मृति
जैसे कि एक आकाश तत्व में सूरज चमक रहा है, स्वयं की रोशनी 10 दिशाओं से फैला रहा है, वैसे मैं आत्मा दोनों प्रकृति के बीच सुंदर सूर्य की तरह 10 दिशाओं में मैं आत्मा सूरज की तरह अपना भी स्वयं का एक चैतन्य सूरज मैं हूं। कितना सुंदर मेरा ये अस्तित्व है। अब भी अपने बीज रूप आत्म बिंदु को रियलाइज करते हुए शक्ति केंद्र को किरणों के रूप में साफ तरफ उस आत्मा की ज्ञान की किरणें सब तरफ फैल रही है। जैसे कि ऐसे अनुभव करें, किरणें दूर दूर तक जा रही है। जिस स्थान पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर साकार रूप में आप निवास करते हो, उस सेवा स्थान से उस सारे क्षेत्र से किरणें फैल रही है। जैसे कि आपके मकान में, आपके घर में एक बेहद का सूर्य ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। दृश्य अपने स्वरूप का रियलाइज करें। जितना चित्र क्लियर होगा, जितना संकल्प दृश्य चमकीला होगा, उतना हम बेहद का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपके सेवा स्थान पर हर एक भौतिक साधन, संपत्ति, हर एक वस्तु आपके इस ज्ञान स्वरूप किरणों के प्रभाव में है। जैसे अंधकार में कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, वैसे प्रकाश किरण प्राप्त होते ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।
वैसे हम अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। सारे संसार का ज्ञान, सारे त्रिलोक का ज्ञान, त्रिकाल का ज्ञान, संसार के सारे अनादि सत्य का ज्ञान मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। और मुझ आत्मा के बीज स्वरूप से, बिंदु स्वरूप से सारी ज्ञान की किरणें इस हर एक वस्तु पर, संपत्ति पर ऐसे प्रकाशित हो रही है कि जैसे हर एक वस्तु का, हर एक साधन का परमार्थ कार्य के लिए ही यूज होगा। कोयले के अंदर प्रकाश स्पर्श होने से कोयला कैसा लाल अग्नि स्वरूप बनता है, वैसे मुझ आत्मा की ज्ञान स्वरूप की किरणें इस सेवा स्थान से प्रकाशित हो रही है। हर एक साधन में परमात्मा ज्ञान की रोशनी है। इस घर का हर एक कोना कोना, इस घर के सारे निवासी आत्माएं परमपिता परमात्मा के ज्ञान के अमृत धारा में प्रभावित होती जा रही है। जिस स्थान पर मैं ब्राह्मण आत्मा इस कल्प का अंतिम तपस्या का रोल प्ले कर रही हूं, ये क्षेत्र, ये परिवार मुक्ति, जीवन मुक्ति का जरूर अनुभव करेगा। मैं ज्ञान की, ज्ञानामृत की गंगोत्री हूं। मैं सरस्वती हूं। संसार के परिवर्तन का यथार्थ ज्ञान मुझ आत्मा के पास है। अभी हमारी व्यक्तिगत स्मृति पूरी आत्मा अभिमानी बन जाए, बिंदु के किरणें फैल रही है। जैसा संकल्प चलेगा वैसे किरणें अपना रूप बदलेगी। जैसा संकल्प वैसे किरणों का रूप होगा। मैं ज्ञान स्वरूपा, ज्ञान गंगोत्री, सरस्वती अभी अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच से ये सारी आदि अनादि ज्ञान की
किरणें, ऐसा प्रभामंडल तैयार करो जैसे कि लाइट के कार्ब में, लाइट हाउस में किरणें जा रही है, अपना भी सूक्ष्म शरीर का भी रूप इमर्ज करे, जैसे कि अपना आकारी शरीर चमकीला है। कितना सुंदर मेरा ये मर्ज हुआ शरीर है। परमात्मा के अनंत अनंत शक्तियों से प्रभावित होकर मेरा यह सूक्ष्म काया का शरीर जैसे कि फरिश्तों की तरह, देवदूतों की तरह प्रकाशित है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप अभी अपने इस चमकीले शरीर को ऐसे रियलाइज करें जैसे कि अपने को साकार शरीर की स्मृति अंश मात्र ही नहीं है। ये बहुत गहरी स्थिति है। अभी प्रकाश का शरीर, वस्तु प्रकाश के चमकीले गोल्डन सिल्वर कलर से अपना ये प्रकाश का शरीर चमक रहा है। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा किसी भी संसार के कोने कोने में जाकर परमात्मा का कार्य कर सकती हूं। इस संसार के हर एक आत्माओं की परमात्मा प्यार की प्यास तृप्त करने के लिए मुझे ये संगम युग की सौगात है। मेरा शरीर चमकीला है। अभी अपने आकारे शरीर को जैसे दर्पण में अपना साकार शरीर का रूप दिखता है, वैसे ज्ञान दर्पण में स्वयं को अनुभव करें। मैं प्रकाश, प्रकाशित ऊर्जा स्रोत हूं। अपने हाथ, दोनों हाथ जैसे कि शीतल चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। आपके इस साकार शरीर के तेज को वैश्विक बनाने के लिए ऐसे अनुभव करें इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे साकार लोक को प्रकाशित करने वाली सारी चांदनियां सारे इकट्ठा होकर मेरे इस आकार शरीर को चमकीला बना रहे हैं। देखो, अपना पूरा शरीर, आकारी शरीर चमकीला है। खो जाए हम अपने ज्ञान दर्पण में स्वयं के इस साक्षात आकारी शरीर के रूप में।
आपकी चमकीली आंखें, आपके चमकीले जैसे कि मुखमंडल, कितना आनंद आ रहा है, कितना परमोच्च अतीन्द्रिय सुख है। मेरे शिव संकल्प की यह एक अनोखी दुनिया, जिस अनोखी दुनिया में मैं आत्मा प्रकाश के कार्ब में लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर परमपिता परमात्मा के युगांत परिवर्तन के लिए मैं निमित्त आत्मा अभी हम अनुभव करें अपने इस आकारी प्रकाशित शरीर की जो तरंगे हैं सारे संसार में फैल रही है। जैसा मैं वैसी मेरी दुनिया, जैसे मेरे संकल्प श्रीमत के अनुसार चलेंगे वैसे ये संसार परिवर्तन होता जाएगा। जैसा मेरा संकल्प वैसा मेरा परिवार, जैसा मेरा रूप वैसी सारी दुनिया चमकेगी। परमात्मा ने मुझे वरदानी बनाया है। ये अभी अपना प्रकाशित चमकीला सारे इस साकार लोक के बेहद के ये पोलार में मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर की दिव्य शक्ति की किरणें फैल रही है। जैसा मैं आत्मा संकल्प करूं वैसे यह मुझ आत्मा की संकल्प की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाएगी। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप बनती जा रही है। जो भी आत्मा मेरे साकार संबंध संपर्क में आएंगे उन आत्माओं पर मेरे यह निज स्वरूप का ऐसा प्रभाव जागृत होगा, वो आत्माएं भी स्वयं का साक्षात्कार करेगी, परमात्मा प्रिय बन जाएगी। जो भी आत्माएं मेरी याद कर रही है उन आत्माओं तक मेरे ये पवित्र परमात्मा ब्राह्मण दर्शन का प्रभाव होगा। जैसे मेरा संकल्प वैसे मेरे सारे संबंधी। मेरा व्यक्तिगत जीवन कितना महान है। जो भी आत्माएं मेरी याद कर रही है
उन सारे आत्माओं के अंतर मन से सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। मैं आत्मा विदेही आत्मा हूं, मैं अव्यक्त स्वरूपा हूं, बिंदु रूप आत्मा और आकारी शरीर, यही मेरा रियल व्यक्तिमत्व है। चमकीली प्रकाशमय शरीर के द्वारा मैं कर्म करने वाली परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की मैं आत्मा परमात्मा अभिमानी संतान हूं। अभी अपना ये सूक्ष्म शरीर का ऐसा अनुभव करें जैसे कि अपने पैर के नीचे धरती है, धरती पर आप खड़े हो, प्रकाश का शरीर, और अपने ब्राह्मण विराट रूप को स्वीकार करें, जागृत करें अपने ब्राह्मण विराट रूप को। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा अपने ब्रह्मा रूप को विश्व कल्याणकारी बनाया, वैसे मुझ ब्राह्मण आत्मा को भी ब्रह्मा बाबा के समान बेहद का सेवादारी, बेहद की विराट रूपधारी मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। अभी अपने विराट रूप को और बेहद करो, जैसे कि आप धरती पर आपके प्रकाशित पैर हैं और आपका सूक्ष्म शरीर का प्रभा मंडल, आभा मंडल, जैसे कि ऐसे अनुभव करें कि विराट बनता चला जा रहा है और आपके चारों दिशाओं में ये सारे ग्रह मंडल जैसे कि घूम रहे हैं। ये मुझ आत्मा का वैश्विक रूप है, मुझ आत्मा का वैश्विक रूप है। ले लो आनंद जितना अपने यथार्थ स्वरूप का, जितना परमोच्च आनंद लेना चाहते हो ले लो। बेहद का अद्वैत आनंद, अपने स्वरूप का स्वरूपानंद, अतीन्द्रिय सुख का परमानंद। कितना सुंदर आपका ब्राह्मण विराट रूप है। जैसे कि सारे संसार को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की मैं एक अलौकिक अनोखी युगांत परिवर्तन करने वाली, कल्पांत करने वाली इस संसार की मैं ब्रह्मा बाबा के समान अवतरित आत्मा हूं। जितना देर तक इस साकार लोक का पोलार का चित्र अपने मन पटल पर स्थिर करके
अपने प्रकाशमय शरीर के द्वारा अपने आत्म अभिमान को बढ़ाओ। बिंदु रूप आत्मा प्रकाश की काया, जितना हम अपने आत्मा के अस्तित्व को अपने बेहद के प्रकाशमय शरीर को बेहद में स्वयं की स्मृति बढ़ाएंगे, उतने हम सभी आत्माएं इस साकार की मायावी नगरी से सदा के लिए मुक्त होंगे और अपने संबंध संपर्क में आए हुए आत्माओं को भी हम आप समान और बाप समान बनाएंगे। कितना आनंद आ रहा है। वाह रे मेरा स्वरूप, वाह रे मेरा बेहद का रूप और मेरा बेहद का परिवार। अभी आप इस बेहद के रूप को जितना वैश्विक बनाएंगे, विहंगम बनाएंगे, उतने हम अपने सूक्ष्म प्रकाशित शरीर के द्वारा अंतवाहक शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। मैं आत्मा कर्मातीत आत्मा हूं। इस संसार के किसी भी विकर्म का प्रभाव, किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस का प्रभाव, किसी भी आत्मा के कर्म भोग का प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। मैं आत्मा कर्मातीत आत्मा हूं। मैं आत्मा कर्मातीत विदेही आत्मा हूं। अपने रूप को भूले नहीं। मैं आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर, ये हमारे स्मृति का नेचुरल रूप बन जाए। प्रकाश का शरीर, बिंदु रूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप में आत्मा, इस कलयुगी देहधारी धरती के पार्टधारी आत्मा मुझसे मेरा कोई भी देह का रिश्ता नहीं है। इस सारे संसार के देह वंश से, इस सारे संसार के कर्म संबंधियों से मैं आत्मा निर्दोष विदेही आत्मा हूं। कितना सुंदर अपनी अवस्था है। अकाल तख्त पर बैठकर इस संसार पर राज्य करने वाली मैं आत्मा बेहद की मास्टर कर्मयोगी आत्मा। मेरा स्वयं का अभी एक ही संबंधी है। मेरा स्वयं का एक ही संबंधी है, वो है मेरा निराकार शिव बाबा।
अब इस साकार लोक के स्मृति से हम विदेही बन जाए और सूक्ष्म लोक में अपने विराट रूप से अभी सामान्य रूप में आ जाए और अब कितना आनंदमय वो स्थल है, वह दुनिया है जो सूक्ष्म लोक की है। अभी मन बुद्धि की विहंगम ट्रैवलिंग यात्रा सूक्ष्म लोक तक पहुंच गई और अभी यहां से हम अनुभव ऐसे करें जैसे कि हर बात रियल अनुभव कर रहे हैं। हर बात को हम रियल अनुभव कर रहे हैं। श्वेत पूर्णिमा के समान चमकीली प्रकाश की दुनिया में सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे विदेही प्रकाश के जगत में मैं मेरा चमकीला लाइट माइट स्वरूप का रूप धारण कर मैं मेरे निराकार परमपिता परमात्मा को आकारी ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलने के लिए, रूहानी बातें करने के लिए सूक्ष्म लोक में सुंदर एक प्रकाश के आसन पर ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं की परवरिश करने वाली ब्रह्मा माँ बड़े प्यार से अभी ब्रह्मा बाबा के पास हम चले जाएं। बाबा के सुंदर प्रकाश की किरणें फैल रही है। बाबा का सूक्ष्म शरीर आज इतना तेजस्वी है, इतना प्यार भरा है, जैसे कि आज बाबा हम सभी आत्माओं को अपना सारे संबंधों का प्यार हम आत्माओं पर लुटा रहे हैं। बाबा के पास बाजू में बैठ जाए। बाबा आपके कंधे पे हाथ रखकर साथीपन का अनुभव करवा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा रियल हम सभी आत्माओं के प्राणेश्वर हैं और बाबा हम बच्चों को
समकक्ष अधिकार दे रहे हैं। मीठे बच्चे, आप ही मेरी शान हो, आप ही मेरे नूरे रतन हो, आप ही जहान के नूर हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, आप ही मेरे सब कुछ हो। बाबा का ये दृष्टि का प्यार, जैसे कि हम प्रकाश में शरीर में, हम आत्माओं को ऐसा तेजस्वी बना रहा है, जैसे कि सारे संसार के डायमंड की चमक आपके सूक्ष्म शरीर में, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। प्रकाशमय शरीर, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, और बाबा के आंखों में ऐसे अनुभव करें, बाबा वो रूहानी कशिश, वो प्यार का, बाबा के उस प्रकाशमय आंखों में, चमकीली आंखों में अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता ऐसी करे जैसे कि दिल कहे बाबा तुझे देखता ही रहूं। बाबा की आंखों में वो प्यार, वो माँ का प्यार, माता पिता का दुलार, हर एक संबंध का अनुभव कितना बाबा के आंखों से वो भाईचारा, वो भाई का प्यार, सदा साथ रहकर साथ निभाने वाला, ये हमारा भाई, हम सभी का दोस्त, खुदा दोस्त, सारे संसार की शिक्षाओं से भरपूर करने वाला, ये हमारा परम शिक्षक, सारे संसार की सभी प्रकार की और आध्यात्मिक जगत की सारी सुख शांति की संपत्ति नौछावर करने वाला, ये हमारे सारे आत्माओं का प्यारा साजन, परमात्मा सजनियों को एक माला में पिरोकर स्वर्ग का अधिकार देने वाला ये साजन, बाबा की आंखों में मन बुद्धि की एकाग्रता, स्वयं को प्रकाश के शरीर में नित्य अनुभव करने का अभ्यास, सच्चा वारिस यही शिव बाबा है।
वरदानों से भरपूर करने वाला वरदाता यही शिव बाबा है। जिसके बिना जीवन बनता ही नहीं है, वो है हमारा शिव बाबा। अभी हम सब आत्माएं बाबा के साथ प्रकाशमय शरीर का जैसे कि ऐसे इमर्श हो जाए बिंदु रूप में, प्रकाश मर्श हो रहा है बिंदु रूप में, शक्ति बीज रूप बनती चली जा रही है और शिव बाबा के साथ परम धाम में हम चले जाएं। लाल प्रकाश प्रकाश है, कितना सुंदर ये लाल प्रकाश का मुक्ति धाम, ये लाल प्रकाश का अव्यक्त धाम, यही है निर्वाण धाम, यही है शांति धाम, यही है मुक्ति धाम, यही है, यही है, यही है। रियलाइज करे लाल प्रकाश को, सुनहरा प्रकाश, और हमारे शिव बाबा अपने स्थान पर परम धाम में, बाबा के बाजू में मैं निराकार लोक में, निराकार के साथ मैं निराकारी बीज रूप आत्मा, कोई याद नहीं है, सब कुछ मर्ज हो चुका है। मैं आत्मा मुक्ति धाम में। शिव बाबा के प्यारे प्यारे सागर की प्रकाश की शक्तियों की लहरों में, इस बेहद माता पिता के आंचल में, प्रकाश के आंचल में मैं आत्मा मुक्ति का अनुभव कर रही, जो कालातीत है, जो देहातीत है, जो कर्मातीत है, जो आकारातीत है, मैं बिंदु रूप आत्मा प्रकाश बाबा के इस बेहद के निर्वाह के आंचल में मुक्ति स्वरूपा सब कुछ यही है। लाल चमकीला प्रकाश चमकता हुआ, प्रकाश की सागर जैसी लहरें बाबा के बिंदु से किरणें जा रही है, जा रही है, जा, पूरे ब्रह्मांड को वो किरणें पहुंच रही है। ज्योतिर्लिंगम निराकार का दिव्य साक्षात स्वरूप मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। निराकार लोक में निराकार के साथ बाबा के बिंदु से सभी प्रकार की शक्ति की लहरें
सारे साकार लोक तक पहुंच रही है। जैसे कि एक बिंदु से सारा संसार बंधा हुआ है, एक बीज से सारा वृक्ष बंधा हुआ है, वैसे बाबा के इस सूक्ष्म चमकीले बिंदु से सारा साकार लोक, आकार लोक, निराकार लोक बंधा हुआ है। हमें व्यक्तिगत नशा रहे, मैं बिंदु रूप आत्मा, यही बिंदु के साथ मेरा संबंध अनादि है। अभी ये मेरा बाबा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जितना हम इस निराकार लोक में बिंदु रूप बाबा के इस बेहद के रूप को निहारते रहेंगे, उतने हम बाप समान निराकार के साथ निराकारी बनकर परमोच्च संसार का, मुक्ति का आनंद लेते रहेंगे। निराकार बाबा, मेरा बाबा, दिल से सिक और जान से हमारे मन में यही 100% यही भावना हो, यही मेरा बाबा। बाबा के बिंदु रूप से अनंत अनंत शक्तियां, शांति की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख, परमोच्च परमानंद, अनादि पवित्रता, बेहद का ज्ञान, सैवी सारे दैवी गुणों की संपत्ति, शक्तियों का तेज और अनंत प्रकाश के आभूषण से मैं भी आत्मा मेरे बाबा के समान मेरा अधिकार प्राप्त कर रही हूं। ऐसे लगता बाबा इस परम धाम से कहीं नहीं जाऊं। बाबा तेरे प्रकाश के इस बेहद के आंचल में मैं सदा मुक्ति का अनुभव करूं। बड़े दिल से, बड़े भाव से हम बाबा को जब स्वीकार करते हैं सभी संबंधों में, परमात्मा स्वरूप में, तब हम आत्माओं को रियल मुक्ति का अनुभव होगा। आनंद आ रहा है इस मुक्ति धाम में, लाल प्रकाश के चमकीले जगत में। चमकीला बिंदु बाबा के साथ मैं चमकीली आत्मा। अभी फील करे शिव बाबा के समान सारे संस्कारों को धारण कर, शक्ति रूपा बनकर परमात्मा कर्तव्य को साकार करने के लिए परमात्मा के साथ मुझे अभी अवतरित होकर
साकार लोक में विश्व परिवर्तन के लिए मुझे अवतरित होना है। अभी आ जाओ बाबा के साथ, चमकीली ब्रह्मा बाबा के भी साथ आप साकार लोक के ऊपर जो सूक्ष्म लोक है उसमें आ जाओ। अभी लाल प्रकाश की दुनिया से मुक्ति का परमोच्च आनंद प्राप्त कर आकार लोक में ब्रह्मा बाबा के सन्मुख इमर्ज हो जाए, ऐसे अनुभव करे। अभी ब्रह्मा बाबा हैं, बाबा के सन्मुख वही चमकीला प्रकाश शरीर धारण करके आकार में निराकार के साथ मैं भी आत्मा आकार में निराकार। अभी बाबा को ऐसे गले लग जाओ, कि बस दो नहीं है एक है, दो नहीं है एक है। बाबा का प्यार और मेरा प्यार कितना एक समानता का स्वरूप है। मैं बाबा के साथ मास्टर ब्रह्मा, मास्टर परमात्मा बनकर साकार लोक को परिवर्तन करने वाली मैं बाप दादा समान विदेही आत्मा हूं। कितना ऊंचा उठाना चाहते हो उतना स्वयं को उठा लो। बाबा का हाथ पकड़े हुए सूक्ष्म लोक की सैर करते हुए बाबा आपकी तरफ देख रहे हैं और बाबा कहते, मीठे बच्चे अब कहां जाना है? बाबा को कहना, मीठे बाबा हमारे साथ हमारी पूर्वज आत्माओं को भी निमंत्रित करो। बाबा ने एक सेकंड के अंदर अपने सारे आदि रत्नों को सूक्ष्म लोक में इमर्श किया। देखो कितना सुंदर दृश्य है। अपने आजू बाजू में सारे अष्टरत्न रूप सहित याद करें। जितना हम जिस आत्मा को रूप गुण कर्तव्य के रूप में हम किसी को याद करते तो समानता का संस्कार आ जाता है। बाबा के सारे आदि रत्न, सभी आदि रत्न जितने भी याद करना चाहते हो सभी आदि रत्नों को विमर्श करें अपने आजू बाजू। जैसे कि सूक्ष्म लोक में साकार का मधुबन आकार में इमर्ज हो गया है। साकार का मधुबन आकार में बाबा के साथ इमर्ज हो गया है। जैसे कि जानकी दादी, गुलजार दादी, मनमोहिनी दादी, विश्व किशोर दादा, विश्व रतन दादा, जो भी आपको याद है सभी को अपने साथ अनुभव कर। अभी आज सारा ईश्वरीय आदि रत्नों का परिवार आपके साथ है। अभी आपके साथ ये आदि रत्नों का प्रकाशमय, जैसे कि सुंदर प्रकाश चमकीले शरीरधारी
फरिश्तों का यह परिवार आकार लोक से लेकर वैश्विक परिवर्तन के इस विहंगम मनसा सेवा के अंतर्गत पहले चरण तक आ जाओ। पहला चरण हमारा व्यक्तिगत कर्म क्षेत्र, किसी का सेवा केंद्र होगा, किसी का डिपार्टमेंट होगा, किसी का गृहस्थाश्रम का परिवार होगा। जहां ब्राह्मण है उसका वह कर्म क्षेत्र है। अभी अपने परिवार के तरफ आ जाओ। अभी आकाश तत्व में खड़े रहो। बाबा को कहना, परिवार को कहना, मैं जिस स्थान पर कर्मयोगी बनकर बाबा मैं सेवा दे रही हूं, दे रहा हूं, उस क्षेत्र के सारे आत्माओं को परमात्मा रूहानी स्नेह की अनुभूति करवाने के लिए चैतन्यता का प्रकाश और सकाश देने के लिए उस स्थान पर हमें जाना है। अभी आप सभी अपने प्रकाशमय शरीर की चेतना को एक रस याद करते हुए अपने परिवार के तरफ, साकार सृष्टि की तरफ आकाश तत्व से भ्रमण करते हुए अंतवाहक शरीर की प्रकाश की चेतना लेकर अपने परिवार के साकार के आंगन में उपस्थित हो जाओ। और ऐसे अनुभव करें जैसे कि आपके क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर टोटल एक सर्कल में अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर एक सर्कल तैयार करो। सारे फरिश्तों का एक घर के ऊपर कंगन की तरह एक सर्कल, हर एक फरिश्ता आत्मा अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने घर के छत के ऊपर एक प्रकाश सर्कल बनाकर खड़े हैं, हाथों में हाथ डालकर। जैसे कि सर्कल के बीच ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शू बाबा उपस्थित है। सर्कल के बीच ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शू बाबा उपस्थित हैं। शू बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा की सारी किरणें, शक्तिशाली किरणें सारे फरिश्तों को मिल रही है। माना एक बाप दादा से हम जुड़े हैं और सारे फरिश्तों की प्रकाश में किरणें हर एक फरिश्तों की अपनी अपनी विशेषता वरदान के रूप में आपके परिवार पर वह सूरज किरणें जा रही। कितना शक्तिशाली ये योग है। पूरा सुरक्षा कवच अनादि
स्वरूप का, अनादि आत्मरूप का, सारे दैवी गुणों के शक्ति से संपन्नता का, पवित्रता का, अतीन्द्रिय सुख का, हजारों वरदानों से संपन्न किरणें आपके कर्म क्षेत्र पर ये बाबा का परिवार, अपना परिवार प्रदान कर रहा है। यह योग, यह स्थिति बहुत शक्तिशाली है। आनंद ले लो। आज आपका घर, आपका कर्म क्षेत्र ईश्वरीय शिव संकल्प से स्वयं निराकार परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा मम्मा और ये सारे आदि रत्नों के तपस्या के बल से अनंत अनंत पुण्य की शक्ति की किरणों से ईश्वर स्नेह से आपका घर सुरक्षा के बंधन में बांध दिया गया है। याद रखना, आज से आपका पूरा कर्म क्षेत्र निराकार शिव बाबा, बाप दादा, मम्मा और सारे आदि रत्नों के ईश्वरीय स्नेह के पवित्रता के बंधन से, शिव शक्ति संकल्प से रक्षा सूत्र में बांध दिया गया है। पूरा विश्वास रखो, ये सुरक्षा कवच आपके घर की हर एक पवित्र मनोकामना पूर्ण करेगी। अपने परिवार, अपने क्षेत्र की सभी प्रकार की विकारी माया समाप्त होती जा रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी कर्म साथी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। दिन प्रतिदिन इस स्थान पर कर्म करने वाली आत्माएं अपना ईश्वरीय अधिकार प्राप्त करेंगे। जो भी परिस्थितियां इस घर में, परिवार में, क्षेत्र में आएगी, वो हर एक परिस्थिति से आत्मा सूली से कांटा बनकर हर एक समस्या का निवारण करते हुए आगे बढ़ते चली जाएगी। बाहर से कोई भी विकल्पित शक्ति, प्रदूषित काली विकारों की छाया इस घर पर कभी भी कार्य नहीं करेगी। किसी भी विविल आत्माओं का प्रभाव इस कर्म क्षेत्र पर नहीं होगा। परमात्मा के शिव संकल्प से सुरक्षित यह क्षेत्र पड़ोसियों के लिए शांति का केंद्र बन जाएगा। इस घर से निकलने वाली हर एक पुण्य के शक्ति का प्रभाव आपके आजू बाजू में जितने पड़ोसी हैं, कम से कम 100 पड़ोसियों के लिए ये अपना घर, अपना क्षेत्र वरदानी बन जाएगा, शांति कुंड बन जाएगा, मार्गदर्शक बन जाएगा। आगे चलकर भविष्य में ये क्षेत्र तीर्थ का काम करेगा।
अभी आनंद ले लो इस बात का, कितना सुंदर नजारा है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शु बाबा अपने परिवार के स्थान के ऊपर केंद्र बनकर सारे पूर्वज आत्माओं की उपस्थिति में सुरक्षा कवच बनकर ब्राह्मण आत्मा की पालना कर रहे हैं। आपका परिवार परमात्मा पालना के क्षेत्र में है। कितने हम भाग्यवान आत्माएं, इस घर की पालना स्वयं भगवान कर रहा है। सारे संसार के वैजंती माला के सारे मणि वर्तमान समय आकार में निराकारी बनकर अपना पुण्य का दान करने के लिए मेरे घर पधारे हैं। बाबा, कितना शुक्रिया अदा करूं। कितना सुंदर दृश्य है। हजारों सूरज का तेज आज आपके कर्म क्षेत्र को मिल रहा है, कर्म साथियों को मिल रहा है। और भी ऐसे अनुभव करें, आपके क्षेत्र पर हम ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा जितने भी कर्म साथी हैं, वो सारे घर के आंगन में आके खड़े हैं और अपने घर के ऊपर जो फरिश्तों का सुरक्षा कवच बना है, ये शिव कवच है, ये मृत्युंजय कवच है, ये सच्चा सुरक्षा कवच है। और ये हम अपने सारे कर्म साथी अपने इस सुरक्षा कवच के प्रभाव में आ गए, जैसे कि स्वीकार कर रहे हैं। आप पूर्वज आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस घर के अंदर सभी प्रकार की परमात्मा की नियमों की मर्यादाओं में ये सारी आत्माएं रहेंगे। हर एक आत्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और आदि रतन और आपके दर्शन के प्रभाव में आकर ईश्वरीय परिवार को स्वीकार कर रहे हैं और प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। संसार की सारी मायावी विकृतियों के आकर्षण से मुक्त होकर अपना कर्म क्षेत्र शुद्ध होता जा रहा है। चमकीली चमकीली प्रकाशमय इंद्रधनुष्य की किरणों से आपका पूरा परिवार चमकीला बनता जा रहा। इस घर की सारी पीड़ाएं मुक्त होती जा रही है। जितनी भी आज तक पीड़ाएं थी वो समाप्त होती जा रही है। भविष्य के लिए कोई भी पीड़ा नहीं होगी। हर एक आत्मा के परिवर्तन के लिए हर एक समय साधन बनता चला जाएगा। आपस में रिस्पेक्ट होगा, मिलजुल कर ये संगम युग का पुरुषार्थ पूरा करेंगे। इस क्षेत्र की सारी आत्माएं वैजंती माला की तरह ईश्वरीय प्यार में रंग जाएंगे। अपने व्यक्तिगत कर्म परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी आत्माएं
अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अभी 1 मिनट के लिए अपने घर के पड़ोसियों के घर के सामने ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिव बाबा के साथ उपस्थित हैं और उस घर को सकाश देंगे। चले 1 मिनट के लिए। अभी अपने घर के बाजू में जितने भी पड़ोसी हैं चले जाओ एक घर के सामने। ब्रह्मा बाबा मम्मा खड़े हैं, शिव बाबा खड़े हैं, घर को प्रकाश दे रहे हैं। दूसरे घर में चले जाओ, उसी ही घर को प्रकाश दे रहे हैं। जैसे कि सूरज की किरणें फोकस में चली जाती है वैसे फोकस ऑफ लाइट। तीसरे घर में जितने घर के सामने आप बाबा दादा को मम्मा को इमर्ज करके सकाश देंगे वह आगे चल के आपके सहयोगी योगी प्रयोगी बन जाएंगे। अभी बाप दादा को लेके अपने प्रकाश में शरीर के द्वारा उपस्थित हो जाओ। पूरा दाक्षिणात्य सर्कल पूर्ण करो। दक्षिण दिशा से एक सर्कल में आने वाले पूरे परिवार को खड़े रहना, घर को सकाश देना, आगे चले जाना, सर्कल पूरा करना। अभी बाबा आपके घर के सामने खड़े रहकर बहुत बड़ी प्यारी दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि ले लो और मम्मा आपको नजदीक बुलाकर माँ का दुलार दे रही है। गले लगाकर कह रही है वाह मेरे बच्चे। मम्मा का वो रूहानी प्यार। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी आपको गले लगाया और कह रहे हैं वाह मेरे बच्चे, वाह विहंगम सेवाधारी बच्चे, वहां अंतवाक शरीर द्वारा त्रिलोक भ्रमण करने वाले अद्वितीय अलौकिक महान तपस्वी बच्चे, वहां रे तेरी सेवा, वहां रे तेरा कर्तव्य। बाबा ने अपने मस्तक पर हाथ रखकर वरदानों से भरपूर किया और बाबा फिर से अपने फरिश्तों के साथ अपने अपने स्थान पर। थैंक यू बाबा। वहां रे मैं वहां रे मेरा परिवार, वहां रे मेरा ड्रामा, वहां रे मेरा ईश्वरी परिवार। बड़े प्यार से प्रकाशमय शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा अभी आ जाओ अपने घर, अपने कमरे के अंदर आकर अपने शरीर को देखो। अपने साकार शरीर के ऊपर प्रकाशमय शरीर के द्वारा हाथ रखो और ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर सदा निरोगी रहेगा। अपने ही शरीर के मस्तिष्क पर हाथ रखकर प्रकाशमय शरीर के द्वारा अनुभव करें ये निरोगी है, ये निरोगी है, मेरे लिए सेवा के लिए सहयोगी है। ऐसा करके अपने साकार शरीर में प्रवेश करो। साकार में आकार, मैं निराकार आत्मा कर्मयोगी विदेही परमात्मा को साकार करने वाली इस क्षेत्र की मैं पूर्वज आत्मा। ओम शांति शांति शांति।